कैटरेक्ट कैटरेक्ट एक आई की डिसीज़ है जिसे हिंदी में मोतियाबिंद कहा जाता है। आई जो है उसमें लेंस होता है। ये लेंस ट्रांसपेरेंट बाइकॉन्वेक्स स्ट्रक्चर का होता है जो लाइट रेज को रिफ्लेक्ट कर रेटिना के ऊपर फोकस करता है और उससे विज़न होता है। लेंस जो है उसकी आउटर कवरिंग लेंस कैप्सूल होता है, उसके बाद लेंस एपिथेलियम और उसके अंदर लेंस फाइबर होते हैं। लेंस ट्रांसपेरेंट प्रोटीन का बना होता है जिसमें मैक्सिमम पोर्शन जो होता है वो वाटर होता है, लगभग 90%। इसी लेंस जो है उसमें का अपारदर्शी हो जाना मीन्स ओपेसिटी ऑफ द लेंस, उसको ही कैटरेक्ट कहा जाता है। अपारदर्शी होने के कारण से लाइट रेज जो होती है वो रिफ्लेक्ट नहीं हो पाती और उसके कारण से अंधता होती है। कैटरेक्ट के कारण, कैटरेक्ट जो है उसके अगर कारणों की हम बात करें तो पहला कारण एज होता है। ये डिसीज़ एजिंग के साथ होती है, ज़्यादातर 50 वर्ष के उम्र के बाद होती है। दूसरा कारण इसका किसी प्रकार की कोई ओक्यूलर डिसीज़ जैसे रेटिनाइटिस, रेटिनल डीअटैचमेंट या ओकुलर सर्जरी हुई हो, इसके कारण से लेंस जो है उसकी बनावट में बदलाव आते हैं, उससे ये प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा सिस्टेमिक डिसीज़ जैसे डायबिटीज़ है, डाउन सिंड्रोम है, गैलेक्टोसेमिया है, उसके कारण से भी कैटरेक्ट हो सकता है। तीसरा कारण जो है इसका कंजेनाइटल फैक्टर, कंजेनाइटल कुछ कारण हो सकते हैं जैसे मीजल्स, प्रेगनेंसी के दौरान मीजल्स का इन्फेक्शन हो माँ को, रूबेला का इन्फेक्शन हो, चिकन पॉक्स का इन्फेक्शन हो तो वो मदर से बच्चे में जा सकता है और वो भी कैटरेक्ट प्रोड्यूस कर सकता है। इसके अलावा आई ट्रोमा के कारण से आई में किसी प्रकार की इंजरी हो जाए या आई में इन्फ्लामेशन हो जाए, उससे भी लेंस के स्ट्रक्चर में बदलाव हो सकता है। डायप्लोपिया मीन्स डबल विज़न के कारण से भी ये प्रॉब्लम हो सकती है, या लंबे समय तक स्टेरॉयड का उपयोग करने के कारण या रेडिएशन के कारण से भी प्रॉब्लम हो सकती है। रिस्क फैक्टर की बात करें तो रिस्क फैक्टर जो है कैटरेक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल एज तो है ही, जैसे जैसे एज बढ़ती जाएगी कैटरेक्ट की संभावना जो है वो बढ़ती जाती है। एजिंग के साथ उसकी बनावट में बदलाव आते हैं। इसके अलावा ड्रग में भी स्पेशली स्टेरॉयड का लंबे समय तक उपयोग करने के कारण से भी हो सकता है। इसके अलावा स्मोकिंग भी एक बड़ा फैक्टर है। माल न्यूट्रिशन या पुअर न्यूट्रिशन, डाइट जो है वो पुअर ले रहा है उसके कारण से भी, या किसी प्रकार की वायरल इन्फेक्शन हो जाए या कोई केमिकल इंजरी हो जाए, ये भी कैटरेक्ट की संभावना को बढ़ा सकते हैं। कैटरेक्ट में होता क्या है, किसी भी कारण से, खास करके एजिंग के कारण से, आई जो है उसके लेंस के अंदर हेक्सोकाइनेज नाम का एक एंजाइम होता है, उसमें कमी आती है। इस हेक्सोकाइनेज एंजाइम जो है उसकी कमी के कारण से एटीपी लेवल जो है, जो एनर्जी लेवल, वो ड्रॉप हो जाता है। जैसे एटीपी लेवल ड्रॉप होगा, लेंस के अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट जो होते हैं उसको कंट्रोल करने का जो मैकेनिज्म होता है उसमें डिस्टर्बेंस हो जाता है, वो पुअर हो जाता है। और वो पुअर होने के कारण से वाटर और वाटर के साथ दूसरे आयन जो है वो लेंस के अंदर इन्फ्लक्स होंगे, मतलब अंदर की तरफ जाएंगे। वाटर जो है उसके इन्फ्लक्स के कारण से लेंस के प्रोटीन जो है उसमें ब्रेकडाउन होगा, उसमें डिसऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा, मीन्स प्रोटीन की बनावट में बदलाव आएगा। लेंस प्रोटीन की बनावट में बदलाव आने के कारण से उसके जो फाइबर होते हैं, लेंस के जो फाइबर जो मेनली प्रोटीन के बने होते हैं, उसमें अल्टरेशन होगा और उस अल्टरेशन के कारण से उनकी प्रोटीन की जो ट्रांसपेरेंसी जो है उसमें बदलाव आएंगे। वो ट्रांसपेरेंट न होकर धीरे धीरे ओपेक होते जाएंगे, मीन्स अपारदर्शी होते जाएंगे। और अपारदर्शी होने के कारण से लेंस जो है वो क्लाउडीनेस हो जाएगा, धुंधला हो जाएगा और उसके बाद उसे दिखाई देना बंद हो जाएगा। कैटरेक्ट के साइन एंड सिम्टम की हम बात करें तो कैटरेक्ट का सबसे कॉमन साइन जो होता है वो लेंस जो है उसमें क्लाउडीनेस, ओपेसिटी हो जाती है। उस ओपेसिटी के कारण से लाइट की रेज जो होती है वो रिफ्लेक्ट नहीं हो पाती प्रॉपरली और उसके कारण से एक तो धुंधला दिखाई देता है, ब्लर विज़न होता है। इसके अलावा नाइट में देखने में परेशानी आती है, फोटो सेंसिटिविटी होगी, फोटोफोबिया होगा उसको, डबल विज़न या डायप्लोपिया, मतलब हर चीज़ डबल दिखाई देगी उसको। इसके अलावा कलर जो है उसमें फेडिंग होगी, फेडिंग ऑफ कलर होगा,
कलर धुंधले हो जाएंगे उसके या दिखाई नहीं देंगे। इसके अलावा ज़्यादा ब्राइट लाइट की आवश्यकता होगी, मीन्स कम रोशनी में उसको दिखाई नहीं देगा, ज़्यादा सही तरह पढ़ नहीं पाएगा। कैटरेक्ट का डायग्नोसिस का जो तरीका है वो है एक तो ऑप्थेल्मोस्कोपी। ऑप्थेल्मोस्कोपी के द्वारा आई को विजुअलाइज किया जाएगा, जिससे आई के अंदर कैटरेक्ट जो है वो दिखाई देगा एक मोती की तरह, इसलिए इसको मोतियाबिंद कहा जाता है। इसके अलावा विजुअल फील्ड चेक करने के लिए स्लिट लैंप टेस्ट जो है वो किया जाता है, जिससे विजन कितना हो रहा है या कितना लॉस हुआ है उसको पता किया जाता है। कैटरेक्ट का मैनेजमेंट, मुख्य कैटरेक्ट का जो मैनेजमेंट है वो सर्जिकल मैनेजमेंट है। मेडिसिन उतनी प्रभावी नहीं होती है। सर्जिकल मैनेजमेंट के अंदर एक ICCE का किया जाता है, मीन्स इंट्रा कैप्सुलर कैटरेक्ट एक्सट्रैक्शन। इसमें स्मॉल इंसिजन लगाया जाता है और स्मॉल इंसिजन के द्वारा कैटरेक्ट जो है उसको रिमूव कर दिया जाता है। इसमें सुचरिंग भी कम होती है। एक होता है ECCE एक्स्ट्रा कैप्सुलर कैटरेक्ट एक्सट्रैक्शन। इसमें थोड़ा इंसिजन बड़ा लगाया जाता है। बड़ा लगाने के बाद लेंस जो है उसको और उसके एंटीरियर कैप्सूल को रिमूव कर दिया जाता है, पोस्टीरियर कैप्सूल को वहीं रहने दिया जाता है। इसके अलावा एक सर्जरी होती है फेको इमल्सिफिकेशन, जिसको फेको सर्जरी भी कहा जाता है। इसमें एक फाइन नीडल की सहायता से लेंस जो है उसके बहुत छोटे छोटे टुकड़े कर दिए जाते हैं और सक्शन के द्वारा उसको सक कर लिया जाता है। उसके बाद नया लेंस जो है वो उस कैप्सूल के अंदर इम्प्लांट कर दिया जाता है। एक होती है लेंस ट्रांसप्लांट, मीन्स इंट्रा ओक्यूलर लेंस इम्प्लांटेशन। सर्जरी के द्वारा आई को ओपन किया जाता है, लेंस को रिमूव किया जाता है और एक नया लेंस जो है वो वहाँ पर स्थापित कर दिया जाता है। केयर आफ्टर सर्जरी, पेशेंट की क्या केयर करनी है? एक अर्ली एम्बुलेशन करा देना है उसका, ताकि इंट्राओकुलर प्रेशर जो है उसको बढ़ने से कम को किया जा सके। इंट्राओकुलर प्रेशर को कम करने के लिए जो मेडिकेशन प्रिस्क्राइब की गई है डॉक्टर के द्वारा वो देनी है। एक्टिविटी जैसे कफिंग, स्नीजिंग उसको अवॉइड करना है ताकि इंट्राओकुलर प्रेशर जो है वो बढ़े नहीं। इसके अलावा बेड जो है उसका हेड साइड को एलिवेटेड रखना है। आई को टच करने के लिए अवॉइड करना है, साथ ही आई को मसलने या मालिश करने से भी रोकना है। सन ग्लासेस को पहनना है ताकि तेज रोशनी या तेज धूप आँखों में नहीं जाए। डस्ट से उसको बचना है। आई ड्रॉप डालने से पूर्व और पश्चात हैंड को प्रॉपरली अच्छे से वॉश करना है। पेशेंट जो है उसको असिस्ट करना है, क्योंकि उसमें ब्लाइंडनेस हो सकती है, चोट लग सकती है उसके कारण से। इसके लिए उसको बेल देनी है ताकि जब भी आवश्यकता हो बेल बजा के हमें बुला ले। इसके अलावा पेशेंट को कभी भी अकेला नहीं छोड़ना है। थैंक यू।